नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, हमने पिछली वाली वीडियो में जो पढ़ा था इंस्टेंट हिस्ट्री को, प्राचीन काल के भारत के इतिहास चैप्टर को, दोस्तों उसी चैप्टर को आज आगे लेकर चल रहे हैं। उस चैप्टर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद टॉपिक कंप्लीट कर लिया है प्राचीन काल के भारत के इतिहास चैप्टर में। उसी चैप्टर में आज एक नया टॉपिक है बौद्ध धर्म का। दोस्तों, बौद्ध धर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। दो धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। आपको पता है अनेकों बार पेपर में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इनमें बच्चों को समस्याएं बड़ी आती कि सर बौद्ध धर्म पहले आया, जैन धर्म पहले आया। इनकी डेट को लेकर के आती है। बौद्ध धर्म जैन धर्म में कुछ सिमिलरिटीज़ है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। यहाँ एक बार प्रॉपर तरीके से हम बौद्ध धर्म को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जैन धर्म को कंप्लीट करेंगे और दोनों की जो सिमिलरिटीज़ है ना दोस्तों, उसको लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक है बौद्ध धर्म का। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी की गई मेहनत अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप भी अपने कंटिन्यू इन अपने चैप्टर्स को या नोट्स को प्रिपेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि दोस्तों हम लोगों को एक नेक्स्ट से अच्छी से मोटिवेट हो सके आपकी वीडियो, हम आपसे। और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म दोस्तों, बौद्ध धर्म जो है ये एक धर्म है जिस धर्म का प्रचार प्रसार हमने महाजनपदों में भी देखा था। मैंने आपको बताया था कि महाजनपद जो है इनका उल्लेख, महाजनपदों का जो उल्लेख है बौद्ध धर्म जैन धर्म में मिलता है। तो महाजनपदों में के समय में ही बौद्ध धर्म जैन धर्म काफ़ी प्रचार प्रसारित हो रहे थे। तो बौद्ध धर्म जो है, इसी बौद्ध धर्म चैप्टर में सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे? पहला जिसको पॉइंट है दोस्तों है संस्थापक। संस्थापक थे इनके गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक है दोस्तों गौतम बुद्ध। इन्हीं को अपन महात्मा बुद्ध भी कहते हैं। इनका जो वास्तविक नाम है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध का जो वास्तविक नाम है दोस्तों वो है सिद्धार्थ। क्या नाम है दोस्तों? सिद्धार्थ। इनके जन्म जो हुआ है या इनका जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है दोस्तों वो 563 BC में हुआ है। और BC और AD के बारे में हमने पहले वाली वीडियो में देख ही लिया था। इनका जन्म स्थान, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है दोस्तों कपिलवस्तु के निकट, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव। कपिलवस्तु के निकट दोस्तों लुम्बिनी गांव में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। जो ये गांव वर्तमान में कहाँ पर आता है? नेपाल में स्थित है। पेपर में अनेकों बार सिर्फ कपिलवस्तु मिलता है, लुम्बिनी गांव नहीं देता है। तो कपिलवस्तु जो थी इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो पेपर में यदि आपको कपिलवस्तु मिल रहा है तो आप कपिलवस्तु करेंगे, नहीं तो जो गांव है नेपाल का लुम्बिनी गांव में इनका जन्म हुआ है, जन्म स्थान हो गया। उसके बाद कह रहे हैं इनके पिता का क्या नाम है? तो दोस्तों इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता है इनके शुद्धोधन। इनकी माता है दोस्तों महामाया। माता का नाम है महामाया या माया देवी। ये जो माया देवी है, इन्होंने जैसे ही अपने बच्चे को जन्म दिया, यानी कि महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ को जन्म दिया था, उसके 7वें दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो सिद्धार्थ को जन्म देने के 7वें दिन बाद मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई, महामाया की या माया देवी की। तो इनकी माता जो है प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ बनी दोस्तों। तो इनकी सौतेली माँ या इनकी धाय माँ, तो लालन पालन करने वाली, और वो इनकी मौसी भी थी। और यही बाद में इनकी प्रथम शिष्या भी बनेगी जिसका नाम है दोस्तों प्रजापति गौतमी।
तो इनका लालन पालन किन के द्वारा किया गया था? प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। दोस्तों एक बार क्या हुआ, जब ये महामाया के गर्भ में थे महात्मा बुद्ध, तो एक ऋषि, ये जो है महासुद्धोधन जो थे, ये जो इन कपिलवस्तु यहाँ के राजा होते थे, तो जो इनका वंश है ये किस वंश से संबंधित है? तो वंश है दोस्तों इनका शाक्य। किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश के राजा। तो शाक्य वंश के राजा सुद्धोधन जो है, ये अपनी पत्नी के साथ माया देवी के साथ जब अपने स्थान पर यानी कपिलवस्तु में बैठे हुए थे, उस समय एक ऋषि वहाँ पर आते हैं और ऋषि ने इनके गर्भ को देख करके ये कहा था, जब महात्मा बुद्ध पेट में थे उस समय, तो गर्भ में थे उस समय, ऋषि ने देख करके ये कहा था, या तो जो आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है ये एक लड़का है, और या तो ये एक महान योगी बनेगा, यानी कि एक सन्यासी बनेगा जो संसार को एक नई राह पर दिखाएगा, या पूरे विश्व का एक महान सम्राट राजा बनेगा। इसके पिता को, इसकी माता और पिता को एक ऋषि ने आकर के ये कह दिया, बोले आपका जो पेट में जो गर्भ में आपके जो बच्चा है, ये बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा जो संसार को एक नए रास्ते पर लेकर जाएगा, विश्व का सम्राट करा, विश्व सम्राट राजा बनेगा, या ये जो है जो बच्चा पैदा होगा ये एक बड़ा सन्यासी बनेगा। तो माता पिता जो थे चिंतित हो जाते हैं, बोले राजा बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा नाम सम्मान, हमारा प्रचार प्रसार होगा, विदेशों में होगा, विश्व में, पूरे विश्व में फैलाएगा, ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। लेकिन अगर सन्यासी बन गया तो आगे हमारे इस वंश को कौन आगे बढ़ाएगा? इस बात से चिंतित हो जाते हैं। और सिद्धार्थ जो थे, इन सिद्धार्थ के महल, जो इनका महल था, इसी महल में ही सिद्धार्थ की पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहाँ पर करवाया गया। इनको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं दिखाया गया। तो इनका लालन पालन बड़े शान शौकत से हुआ। शाक्य मुनि कहलाते हैं महात्मा बुद्ध। तो उसके बाद है सौतेली माँ प्रजापति गौतमी है, माया देवी की मृत्यु हो जाती है। शाक्य वंश के थे, ऋषि के द्वारा जब ये कहा गया ये तो राजा बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, तो इनका लालन पालन सब कुछ महल में ही हुआ, शिक्षा दीक्षा इनके महल में की गई। और 16 वर्ष की आयु में दोस्तों इनकी शादी कर दी जाती है। इनकी जो शादी की गई थी तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। दोस्तों ये कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट्स हैं सारे के सारे, जब अपन महावीर स्वामी पढ़ेंगे तो उस समय उनकी पत्नी का नाम यशोदा आएगा, और यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों यशोधरा। यशोधरा यशोधरा इनके एक लड़का है, इनका खुद का एक पुत्र है, उस पुत्र का नाम है दोस्तों राहुल। पुत्र का नाम है दोस्तों इनके राहुल। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अनेकों बार पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जन्म कहाँ पर हुआ, पिता वास्तविक जो नाम था वो क्या था, माता प्रजापति गौतमी सौतेली माँ थी, कौन से वंश से संबंधित थे, पत्नी का क्या नाम था, इनके जो लड़का था उसका क्या नाम था। इसी चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हुआ, महात्मा बुद्ध का जितना भी लालन पालन हुआ सब कुछ जो था वो गाँव में ही यानी उसी महल में ही हुआ, और इनको कभी भी कुछ भी दुख ही नहीं दिखाई दिए गए। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दी गई, और शादी हुई तो पत्नी के वश में आकर रह गए, फिर बच्चा पैदा हो गया तो ये उसी माया मोह में ही ग्रस्त रहे। तो इनके पिता सुद्धोधन को ये लगा, अब उम्र देखो इनकी कितने वर्ष की हो चुकी है, तो 29 वर्ष की जब इनकी उम्र हो चुकी थी महात्मा बुद्ध की, जब महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु के हो चुके थे, 29 वर्ष की आयु में जब महात्मा बुद्ध हुए, तब इनके पिता सुद्धोधन को ये लगा कि अब मेरे को मेरे बेटे का राज्य अभिषेक कर दिया जाना चाहिए, अब मेरे को मेरे बच्चे का राज्य अभिषेक कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब इसकी पत्नी भी है, बच्चे भी है, इसको परिवार का मोह माया है, तो ये अब सन्यासी तो बन नहीं सकता और इसको चक्रवर्ती सम्राट बनना है। तो इस वजह से जब इसका राज्य अभिषेक किया जाना था, तब सिद्धार्थ ने ये कहा, बोले पिताजी मेरे को जिस जगह का राजा आप बना रहे हो, कम से कम उस राज्य की जनता में क्या क्या समस्याएं हैं, मैं किसका राजा बनूंगा, मेरे को दिखाओ तो सही। तो दोस्तों 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को जो है वो नगर का भ्रमण करने के लिए एक सारथी को चुना गया। सारथी का नाम है दोस्तों चन्ना। तो इनके सारथी कौन थे, चन्ना इनका सारथी होता है। महात्मा बुद्ध का एक घोड़ा है, जो अनेकों बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम। तो दोस्तों इनके घोड़े का नाम था कंथक। कंथक है इनके घोड़े का नाम। तो चन्ना सारथी के साथ पीछे महात्मा सिद्धार्थ जो है, महात्मा बुद्ध जो पीछे बैठ करके चलना स्टार्ट करते हैं। जब नगर भ्रमण के लिए जब निकले थे तो इन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा।
तो नगर भ्रमण के दौरान सबसे पहले इन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, एक वृद्ध पुरुष को देखा। वो वृद्ध पुरुष जो था वो लकड़ी लेकर के हाथ में और चल रहा था, और उसकी जो गर्दन थी वो नीचे झुकी हुई थी और बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा था। महात्मा बुद्ध ने पहली बार वृद्ध आदमी को देखा था, तो इसने चन्ना सारथी से पूछा, बोले ये धीरे धीरे क्यों चल रहा है, ये सीधा क्यों नहीं चल रहा है, लकड़ी का सहारा लेकर क्यों चल रहा है। तब चन्ना ने कहा, बोले जी युवराज जी, ये तो जो है वो वृद्ध अवस्था में आ चुका है, और ये जैसे आज ये वृद्ध हुआ है कल मैं भी होऊंगा और फिर आप भी होगे। तो महात्मा बुद्ध को लगा कि मेरी जो इतनी सुंदर जो चेहरा है, सुंदर जो मेरी अवस्था है, क्या ये भी जर्जर हो जाएगी। इस बात के चिंतित हो जाते हैं। उसके बाद इनको आगे बढ़े तो इन्होंने एक जगह एक घर देखा। उस घर में एक बीमार व्यक्ति है जो चारपाई पर लेटा हुआ है। उसकी पत्नी जो बच्चे हैं उसके मुंह में दवाई डाल रहे हैं, कोई उसके पैर दबा रहा है। तो चन्ना से फिर पूछा महात्मा बुद्ध ने कि भाई इसको अब क्या समस्या है। बोले जी ये तो बीमार है, और बीमार हो जाते हैं तब बोले जी ऐसी सेवा पानी की जाती है। तो इसको लगा कि क्या मैं भी बीमार होऊंगा। बोले जी हाँ आप भी बीमार होगे। उसके बाद इन्होंने तीसरा आगे क्या देखा, एक लाश को देखा, एक शव को देखा। चार लोग जो होते हैं जैसे लाश को लेकर जाते हैं तो चार कंधों पर लाश जा रही होती है। तो महात्मा बुद्ध ने उसमें पूछा चन्ना से, बोलिए लोग इसके साथ मजाक क्यों कर रहे हैं, इसकी चारपाई को उठा करके कहाँ लेकर के जा रहे हैं। इनको आदेश तो कि इनकी चारपाई को लेकर वापस छोड़ दे वहीं पर, उनके जो रिश्तेदार है वो रो रहे हैं तो इनको सांत्वना दो। तब चन्ना ने कहा, बोले युवराज जी इनकी मृत्यु हो चुकी है और ये भगवान में मिल चुकी है, इसकी आत्मा जो है भगवान में मिल चुकी है। बोले जी आप भी ने कभी न कभी तो आपकी मृत्यु होगी, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये बात जैसा उन्होंने सुना तो इनके अंदर तीन बातें सुनकर वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सन्यासी। जब एक बाग में गए तो उन्होंने बाग में एक व्यक्ति को देखा, एक सन्यासी को देखा, योगी को देखा। जो सन्यासी जो होता है वो प्रसन्नचित्त मुद्रा में बैठ करके बिना किसी भी समस्या के, बिना किसी लोभ माया की समस्या से आराम से भक्ति में लीन है। ये वहाँ जाते हैं, इन्होंने देखा कि इसको कोई समस्या ही नहीं है। वहाँ मैंने देखा बूढ़ा होगा उसका शरीर, मैं भी बीमार होऊंगा, मेरी भी कभी न कभी लाश उठेगी। तो इस प्रकार से, और ये आदमी इसको कोई चिंता ही नहीं है, परिवार की चिंता नहीं है। तो इन चार चीज़ों को देख करके भगवान महात्मा बुद्ध के या सिद्धार्थ के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। दोस्तों क्या उत्पन्न हो गया, वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। ये अपने पिता से जाकर के बोले, पिताजी संसार तो दुखों से भरा हुआ है, संसार दुखमय है, संसार में तो दुख ही दुख है और सारा का सारा संसार दुखों से भरा हुआ है, संसार दुखों से भरा हुआ है, भरा हुआ है सारा संसार। ये इन्होंने अपने पिता से कहा। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है ये सारा संसार दुखों से भरा हुआ है, ये महात्मा बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किया है। तो उपनिषदों में भी ऐसा कहा गया है कि संसार या विश्व दुखमय है, संसार दुखमय है, सारा संसार दुखों से भरा हुआ है और इन दुखों के निवारण करना चाहिए। उसके तहत ये आगे बाहर जाएंगे और ये सारी चीज़ें इनको वैराग्य उत्पन्न करती है। पिता की अनुमति से अपने पुत्र राहुल का राज्याभिषेक करवाते हैं और खुद जो है वो संन्यास के ओर व्रत धारण कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कौन सी वर्ष की आयु में किया। तो 29 वर्ष की आयु उन्होंने गृह त्याग किया। अभी आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर को, एक बार इसको रिकॉल करते हैं। बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। देखिएगा बौद्ध धर्म में सिर्फ एक ही हुए हैं, वो है महात्मा बुद्ध, इसलिए संस्थापक आए, वास्तविक संस्थापक आए आपको महात्मा बुद्ध ही करना है। उसके बाद इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। 563 BC में इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में, नेपाल में। शुद्धोधन इनके पिता हैं, जो शुद्धोधन जो है शाक्य कुल के राजा हैं और यानी इनका वंश कौन सा है, शाक्य वंश। इनकी माता है महामाया माया देवी, जिनकी 7वें दिन बाद मृत्यु होगी अपने पुत्र को जन्म देने के बाद। जब ये गर्भवती थी उसी समय एक ऋषि ने कहा था या तो एक राजा बनेगा या एक महान सन्यासी बनेगा जो संसार को एक नए राह पर चलाएगा। इस
इस बात को सोच करके इनके पिता ने इनका लालन पालन, कभी भी दुख ना दिखाना, ये सारी चीज़ें कहाँ पर करवाई, महल में ही करवाई। 16 वर्ष के इनकी शादी कर दी जाती है। इनकी पत्नी होती है यशोधरा, इनसे एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। और 29 वर्ष के में जब इनके पिता इनका राज्याभिषेक कर रहे थे तो चन्ना सारथी के साथ, कंथक इनके प्रिय घोड़े का नाम है, चन्ना सारथी के साथ ये जो है नगर भ्रमण के लिए निकले। और वहां पर इन्होंने 4 चीजें देखी, उनके अंदर वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। सबसे पहले वृद्ध पुरुष को देखा, उसके बाद इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर इन्होंने एक लाश देखी और उसके बाद इन्होंने सन्यासी को देखा। पिता से आकर के कहा कि सारा का सारा संसार दुखों से भरा हुआ है और मेरे को संसार को दुखों से छुटाने हैं। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध जो है वो 29 वर्ष का में दोस्तों घर छोड़ देते हैं। तो गृह त्याग, गृह त्याग, गृह त्याग महात्मा बुद्ध ने कौन सी वर्ष में किया दोस्तों? तो 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने दोस्तों गृह त्याग किया। इसे महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है इसको कहा जाता है महाअभिनिष्क्रमण। महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग की घटना को, महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग की घटना को। 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने दोस्तों गृह त्याग कर दिया और इन्होंने सबसे पहले जब गृह त्याग किया तो इन्होंने अलार कलाम, तो इनके पहले जो गुरु थे अलार कलाम ये बने। पहले इनके गुरु कौन बने थे दोस्तों? अलार कलाम। और अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन, इन्होंने दोस्तों सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। वैसे हमने आपको पहले बताया था वैदिक सभ्यता में सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है, जो रचयिता है, निर्माता है वो कपिल मुनि है। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किससे की थी? इन्होंने अलार कलाम से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। फिर इनको एक दूसरे गुरु मिले, दूसरे गुरु का नाम है दोस्तों रुद्रक्रामपुत्र। रुद्रक्रामपुत्र, इन रुद्रक्रामपुत्र से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। योग दर्शन के जो प्रणेता है हमने षड दर्शन में पहले बताया था, पतंजलि जो है योग दर्शन के रचयिता है, लेकिन शिक्षा ग्रहण किससे की? रुद्रक्रामपुत्र से। उसके बाद इन्होंने गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में कर दिया। 2 गुरु मिले इनसे, इन्होंने सांख्य दर्शन की, इनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद इन्होंने 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए, 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कठोर तपस्या की दोस्तों, कठोर तपस्या की। बिना अन्न जल ग्रहण किए इन्होंने दोस्तों कैसी तपस्या की? कठोर तपस्या की। और फिर इनको बोध गया स्थान है, बिहार में है ये बोध गया स्थान, बोध गया बिहार में, बोध गया स्थान पर ये बोध गया में कितने दिन रहे थे? तो 45 दिन। तो 45वें दिन में इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण के कठोर तपस्या की। दोस्तों 29 और 5, जब 29 और 5 अपन करेंगे तब पता चलेगा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कौन से वर्ष में हुई थी। तो 29 और 6, तो 29 और 6 तो करेंगे तब अपने को पता चलेगा इनको ज्ञान की प्राप्ति कौन से वर्ष में हुई थी। तो बोध गया स्थान है, 45वें दिन ये बोध गया में गए थे और 45वें दिन वहां पर कौन सा पेड़ है? तो दोस्तों पीपल, इसी को बोलते हैं वट वृक्ष। और इसी को ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्धत्व कहलाए थे। बोधि वृक्ष भी इसी का नाम है, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के नीचे नदी, कौन सी नदी है दोस्तों? रात निरंजना, या इसी नदी का दूसरा नाम आता है फल्गु नदी। फल्गु नदी के किनारे 35 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में घर त्याग किया। 35 वर्ष की आयु में क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति की। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
कौन से स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार में कौन से दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? 45वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? कौन सी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? और किस वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? कितने वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की? ग्रह त्याग जो है वो कितने वर्ष की आयु में इन्होंने किया था? तो ये सब कुछ बातें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 35 वर्ष के में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद इन्होंने ज्ञान देना स्टार्ट किया। सबसे पहला जो इन्होंने ज्ञान दिया, ये तीसरा पॉइंट था इनका, 5वां पॉइंट। सबसे पहला जो इन्होंने उपदेश दिया, और उपदेश देना ही ये अपन पढ़ेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ये सारी घटनाएं आप आगे पढ़ेंगे। धर्म चक्र प्रवर्तन, उपदेश देना ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, जैसे हमने पढ़ा था, इनका गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ऐसे ही उपदेश देना ही क्या कहलाता है दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रथम जो उपदेश है, प्रथम उपदेश, तो आगे कई बार आएंगे क्वेश्चंस। प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिए। सर्वाधिक जो उपदेश है इन्होंने श्रावस्ती में दिया। कौशल देश की राजधानी होती थी श्रावस्ती। पढ़ा भी था कौशल महाजनपद। श्राप कौन देती है? कौशल देती है। महाजनपद वाले टॉपिक में आया था ये। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती जो थी, यहाँ पर इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। आगे पढ़ रहे हैं, इन्हीं के उपदेशों में ही अगला पॉइंट है, इनका प्रथम शिष्य कौन था? तो इनका जो प्रथम शिष्य था वो है आनंद। इनके प्रथम शिष्य का नाम है दोस्तों आनंद। इनकी प्रथम शिष्या कौन थी? आनंद के कहने पर ही इन्होंने बौद्ध धर्म में महिलाओं का भी, आनंद के कहने पर ही इन्होंने अपने प्रथम या प्रिय जो शिष्य थे इनके, वो थे आनंद। और आनंद के कहने पर ही इन्होंने महिलाओं को भी बौद्ध भिक्षुक बनने की प्रेरणा दी। और प्रथम जो शिष्या बनी थी, इन्हीं की माता बनी थी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। तो इनकी सौतेली माँ, इनकी धाय माँ जो थी प्रजापति गौतमी, वो इनकी प्रथम शिष्या बनी। इन्होंने कौन सी भाषा में उपदेश दिए? कौन सी भाषा में उपदेश दिए? तो दोस्तों पाली या प्राकृत भाषा में इन्होंने क्या दिए हैं? उपदेश दिए हैं। पाली या प्राकृत भाषा में महात्मा बुद्ध ने क्या दिए? उपदेश दिए। तो ये गांव-गांव जाते थे और वहां पर उपदेश देते थे अपने शिष्यों के साथ जा करके। 45वें दिन बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध जो थे बुद्धत्व कहलाए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है ये क्या कहलाए? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध या बुद्धत्व कहलाए, या बुद्धत्व कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध या बुद्धत्व कहलाए सिद्धार्थ। पहले इनका रियल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उसके बाद एक लाइन और यहाँ पे देखते हैं, जो रियल जो बोधि वृक्ष था जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसको गौड़ वंश के एक राजा थे, गौड़ वंशीय राजा, जिनका नाम था शशांक। गौड़ वंशीय राजा शशांक के द्वारा कटवा दिया गया, के द्वारा जो रियल जो वृक्ष है वहाँ पर जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको कटवा दिया गया था। किसके द्वारा कटवा दिया गया था? तो राजा शशांक के द्वारा यहाँ कटवा दिया गया था। गौड़ वंश के राजा थे जिन्होंने बोधि वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको कटवा दिया था। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा सारा का सारा पॉइंट, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अनेकों बार छोटे छोटे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे, इनका जो ये बौद्ध धर्म है ये रियल, ये लगातार जो है ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताते थे। तो शिक्षा के बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है वो समझिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, अपन बात कर रहे हैं शिक्षाओं की, तो बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध ने त्रिरत्न बताए हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के
त्रिरत्न। अब त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और तीसरा है दोस्तों संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के दोस्तों त्रिरत्न है। बुद्ध यानी ज्ञान प्राप्ति को बुद्ध कहा जाता है। धम्म यानी जिस सभी धर्मों का आदर सम्मान करना धम्म कहलाता है। और संघ का अर्थ होता है सभी समुदायों का मिलना ही संघ है। और सभी समुदाय मिलकर के सभी धर्मों का आदर सम्मान करेंगे। और अनिश्वरवाद की ये बात क्या करते थे। उसके बाद कह रहा है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बाद दूसरा पॉइंट है, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। रत्न 3 है, 4 आर्य सत्य कौन कौन से? क्योंकि हमने पहले लिखा था कि सारा का सारा दुखों से भरा हुआ है संसार, उपनिषदों से यही ग्रहण किया गया है। 4 आर्य सत्य है दोस्तों। पहला है दुख, दूसरा है दुख, पहला है दोस्तों दुख, दूसरा है दुख समुदाय, दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध यानी कि निवारण, चौथा है दुख निरोध अभिगामिनी प्रतिपदा। ये इन्होंने 4 क्या बताए हैं दोस्तों? आर्य सत्य। ये ऊपर आए थे इनके त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म, संघ, ये त्रिरत्न है। 4 आर्य सत्य है। अब इन 4 आर्य सत्यों से छूटने के लिए, 4 इन प्रकार के दुखों से छूटने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांग यानी 8 और अंग है मार्ग, 8 प्रकार के मार्ग बताए हैं इन्होंने। पहला है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सत्य। 8 प्रकार के मार्ग कौन कौन से हैं? तो पहला आ रहा है सत्य। दूसरा है दोस्तों अहिंसा, सत्य अहिंसा। तीसरा है ऐस्तेय, ऐस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, चोरी न करना। चौथा है अपरिग्रह, चौथा है दोस्तों अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है धन को इकट्ठा न करना, धन को इकट्ठा न करना। पांचवा है दोस्तों ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ये अष्टांगिक मार्ग ना होकर के ये 10 गुणशील सिद्धांत में कर रहे हैं अपन। महात्मा बुद्ध ने 10 गुणशील सिद्धांत, सॉरी गलती से हो गया, ये 10 गुणशील सिद्धांत बताए। तो 10 गुणशील सिद्धांत में अपन इनको करेंगे। ये पहले अष्टांगिक मार्ग, बाद में सत्य है, अहिंसा है, ऐस्तेय ज़्यादा पूछा जाता है। ऐस्तेय का अर्थ क्या होता है? चोरी ना करना। अपरिग्रह, धन को इकट्ठा ना करना। ब्रह्मचर्य, उसके बाद है नृत्य संगीत का त्याग, नृत्य संगीत का त्याग। कोमल कांचनी का त्याग, यानी कि स्त्री का त्याग करने के लिए इसमें कह रहे हैं ये, कोमल कांचनी का त्याग। उसके बाद है असमय भोजन का त्याग, असमय भोजन का त्याग। सुगंधित पदार्थों का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग। और लास्ट है दोस्तों 10वां, कोमल सैया का त्याग, यानी कि कोमल बिस्तर का त्याग।
ये इन्होंने 10 गुणशील सिद्धांत बताए हैं। पहला है दोस्तों सत्य, सदा सत्य बोलना है आपको। दूसरा है अहिंसा, जीवों पर भी या कोई भी जिसने जन्म लिया है उन सभी वस्तुओं पर या जो भी जानवर वगैरह हैं सभी जीवों पर, मनुष्यों के ऊपर कभी भी आप हिंसा नहीं करोगे, अहिंसा का पालन करना। चोरी ना करना, ऐसे धन को इकट्ठा ना करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना। 25 वर्ष तक की आयु में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। नृत्य संगीत का त्याग करने की बात कह रहे हैं। कोमल कांचनी स्त्री का त्याग, कोमल सैया बिस्तर का त्याग, असमय भोजन का त्याग और सुगंधित पदार्थों का त्याग। ये 10 गुणशील सिद्धांत आते हैं इस चैप्टर में। इसके बाद है महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए। अष्टांगिक मार्ग, तो इनके अष्टांगिक मार्ग अपन यहाँ लिख रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए। पहला है सम्यक दृष्टि। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। पहला है दोस्तों सम्यक दृष्टि, अच्छा देखो। सम्यक यानी अच्छा, दृष्टि यानी देखो। सम्यक वाणी, अच्छी वाणी बोलो। सम्यक संकल्प, आपका संकल्प, आपका लक्ष्य अच्छा होना चाहिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प। चौथा है सम्यक समाधि। आप जो जिस भगवान की भक्ति कर रहे हो उसमें आपका जो रियल में जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष। पांचवा है सम्यक व्यायाम, अच्छे प्रकार से अपने देह को हष्टपुष्ट रखना। सम्यक आजीव, अच्छी प्रकार से अपनी आजीविका चलाना। सम्यक कर्मांत, तो ये जो है महात्मा बुद्ध के 8 गुणशील सिद्धांत है दोस्तों। सम्यक अच्छे तरीके से देखना, अच्छे तरीके से बोलना, संकल्प आपके अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा आप अच्छे प्रकार से समाधि को प्राप्त हो, अच्छे प्रकार से व्यायाम करो, आजीविका हो, कर्मों का अंत आपका अच्छा होना चाहिए। और 8वां पॉइंट आ रहा है इसमें सम्यक स्मृति। आपकी जो बुद्धि है वो स्मृति जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये 8 प्रकार के इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, 10 गुणशील सिद्धांत बताए हैं, 3 प्रकार के इन्होंने रत्न बताए और 4 प्रकार के आर्य सत्य बताए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादा पूछा जाता है त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध धम्म संघ। चौथा आपको इनमें से जैसे ब्रह्मचर्य दे देगा तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो ब्रह्मचर्य त्रिरत्नों में शामिल नहीं आता, बल्कि ये तो 10 गुणशील सिद्धांतों में आता है। कितने प्रकार के दुख बताए इन्होंने? 4 प्रकार के दुख बताए। पूरा संसार दुखों से भरा पड़ा है, ऐसा इन्होंने उपनिषदों से ग्रहण किया है। 10 गुणशील सिद्धांत है दोस्तों, 8 अष्टांगिक मार्ग है। ये अपने एक पॉइंट है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित। हमने पढ़ा है महात्मा बुद्ध जो है इन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया है वो कौन से स्थान पे दिया? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। पहला शिष्य या प्रिय शिष्य आनंद बना और प्रथम शिष्या जो बनी प्रजापति गौतमी बनी। तो गांव-गांव में जाकर के शहर शहर में इनका जो धर्म था वो प्रचार प्रसारित हो रहा था, इनकी शिक्षाओं का लाभान्वित हो रहे थे। उसे संबंधित ये 4-5 पॉइंट आए हैं आपके इनकी शिक्षाओं से संबंधित। इसके बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे, इन महात्मा बुद्ध का जो पॉइंट है उसमें ही कहा जाता है कि इनकी पुस्तकें वगैरह जो थी वो देखते हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है जातक कथाएं। तो जातक कथाएं किनसे संबंधित है? जातक कथाएं किनसे संबंधित है? जातक कथाएं कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों जातक कथाएं। ये जातक कथाओं में ये कहा गया है, तो जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध का रूप में जन्म होना, महात्मा इनका जन्म जो है वो महात्मा बुद्ध के रूप में हुआ, यानी सिद्धार्थ के रूप में इनका जन्म हुआ। दूसरा इनका जन्म शाक्य मुनि के रूप में हुआ, यानी कि
पुनर्जन्म की बात करते हैं जातक कथाएं। महात्मा बुद्ध जो है पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं। तीसरा, अनाम बुद्ध के नाम से इनका जन्म हुआ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि महात्मा बुद्ध जो है, जो इनका बौद्ध धर्म जो है, ये पुनर्जन्म की बात करता है। पुनर्जन्म का यहाँ पर अर्थ ये है कि ये लोग ऐसा कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का दोबारा से जन्म हुआ है या होगा। तो महात्मा बुद्ध का पहले सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध के रूप में जन्म हुआ, फिर इनका अंतिम जन्म जो हो चुका है वो शाक्य मुनि के रूप में हो चुका है। उसके बाद क्या है दोस्तों, अनाम बुद्ध के रूप में इनका जन्म हुआ है, होगा। और चौथा इनके एक जन्म के बारे में और कह रहा है, वो है मैत्रेय। ये इनके 2 जन्म लेने अभी बाकी हैं, 2 जन्म इनके हो चुके हैं। तो क्वेश्चन पूछता है पुनर्जन्म से संबंधित कौन सा धर्म है, तो कौन सा धर्म आ जाएगा, बौद्ध धर्म। ये किन में लिखी है बातें, जातक कथाओं में लिखी है। दूसरा है दोस्तों, अश्वघोष नाम का एक कवि हुआ है संस्कृत का। तो अश्वघोष संस्कृत के कवि हैं, संस्कृत के कवि हैं, जिन्होंने बुद्ध चरित्रम और सौंद्रानम नामक 2 ग्रंथ लिखे हैं दोस्तों। इस बुद्ध चरित्रम में महात्मा बुद्ध की जीवनी का उल्लेख है। महात्मा बुद्ध की जीवनी है। इस बुद्ध चरित्रम को महात्मा बुद्ध की जो ऊपर जो जीवन में लिखा गया है, इस बुद्ध चरित्रम को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है, रामायण कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अनेकों बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अश्वघोष एक कवि हुए हैं जिन्होंने बुद्ध चरित्रम और सौंद्रादनम ये जो है ग्रंथ लिखे हैं। पहले वाला जो ग्रंथ है बुद्ध चरित्रम इम्पोर्टेंट है। तो बुद्ध चरित्रम कौन से धर्म से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से किसके द्वारा लिखा गया है, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में उल्लेख मिलता है। और इस जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम तीसरा पॉइंट कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक है। त्रिपिटक है दोस्तों, एक बार नाम लिख रहा हूं इनका मैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। त्रिपिटक में किसको शामिल नहीं किया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। पहला आ रहा है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है दोस्तों अभिधम्म पिटक। ये इनकी पुस्तकों से संबंधित ही मैं आपको बता रहा हूँ। जातक कथाएं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। जातक कथाएं किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कितने पिटक आते हैं दोस्तों, 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। आगे कह रहा है बौद्ध धर्म के उपदेश। उसके बाद हमने पढ़ा है बुद्ध चरित्रम और सौंद्रादनम, ये इनके ग्रंथ आते हैं अश्वघोष के। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये इनके 3 जो हैं ये पिटक हैं। इन 3 पिटकों में क्या क्या बात कह रहा है वो देखिएगा। सुत्त पिटक में कह रहा है बौद्ध धर्म के उपदेशों का उल्लेख मिलता है। तो महात्मा बुद्ध के जो धर्म के उपदेश है तो उनका उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है, बौद्ध धर्म के उपदेशों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म के उपदेशों का उल्लेख मिलता है दोस्तों सुत्त पिटक में। इस सुत्त पिटक जो है, इस सुत्त पिटक को कहा जाता है एनेक्सा। इस सुत्त पिटक को एनसाइक्लोडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसको कहा जाता है एनसाइक्लोपीडिया।
याद रखना है आपको ये पॉइंट। एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म की रामायण किसे कहा जाता है? इस प्रकार से विनय जो पिटक है दोस्तों, इसमें जो भिक्षुक या भिक्षुणियाँ होती है, यानी बौद्ध धर्म को जो स्वीकार करने वाले महिला और पुरुष हैं, तो भिक्षुक उनको बोलते हैं बौद्ध भिक्षुक, और जो महिलाएं होती हैं ये भिक्षुणियाँ, तो इनको बोलते हैं भिक्षुणियाँ। तो बौद्ध धर्म की जो भिक्षुक व भिक्षुणियाँ हैं, उनको जो भी वहाँ पर आचार संहिता है, आचरण किस प्रकार से करना है, इनकी जानकारी मिलती है। भिक्षुक व भिक्षुणियों के आचरण का उल्लेख मिलता है इसमें, किसमें दोस्तों? विनय पिटक में। और तीसरा है दोस्तों अभिधम पिटक। अभिधम जो पिटक है, इस अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों का उल्लेख मिलता है। दार्शनिक विचार कौन कौन से हैं दोस्तों? जैसे अनिश्वरवाद, ईश्वर को ये लोग नहीं मानते हैं, और पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म होगा महात्मा बुद्ध का, वो आपको पहले बता चुका हूँ। महात्मा बुद्ध के रूप में, सिद्धार्थ के रूप में, शाक्य मुनि के रूप में, अब जिनके बारे में और नहीं हुआ है उनके बारे में लिख रखा है जातक कथाओं में, अनाम बुद्ध के रूप में होगा, और मैत्रेय के रूप में इनका दोस्तों क्या होगा? जन्म होगा। उम्मीद है दोस्तों ये पुस्तकें वगैरह जो भी आपको समझ में आया होगा। पहला है जातक कथाएं, फिर आपको याद रखना है बुद्ध चरितम, फिर है त्रिपिटक, 3 प्रकार के पिटक है, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ये जो अभिधम पिटक जो है दोस्तों, इसको कहा जाता है बौद्ध धर्म की गीता। तो बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म की गीता किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो अभिधम पिटक को कहा जाता है। रामायण किसको कहा जाता है? बुद्ध चरितम को रामायण कहा जाता है। सुत्त पिटक को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर। उसके बाद अपन बात करते हैं बौद्ध धर्म जो है, इनके जन्म से लेकर कुछ प्रतीक चिन्ह वगैरह बने हुए। जन्म के समय क्या था, ज्ञान के समय क्या था, तो मृत्यु के समय क्या है। तो मैं एक साइड लिख रहा हूँ इनकी घटना, जो घटनाएं हुई है वो, और उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह। ये क्यों बता रहे हैं दोस्तों? क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कमल का फूल वह सांड किससे संबंधित है, पीपल का वृक्ष किससे संबंधित है, तो आपको उसमें आंसर देना पड़ेगा कि जन्म के समय में ये हुआ था, गृह त्याग के समय में घोड़ा आएगा, तो इस प्रकार से। तो जब इनका जन्म हुआ था उस समय जो इनके प्रतीक चिन्ह पूजे जाते हैं, तो जन्म के समय के प्रतीक चिन्ह, घटना है दोस्तों पहली, जन्म के समय के प्रतीक चिन्ह। तो जन्म के समय के जो इनके प्रतीक चिन्ह पूजे जाते हैं वो है कमल का फूल और सांड, इनकी प्रतीक चिन्ह के रूप में इनकी पूजा होती है। जब इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था तो इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो घोड़ा है, तो घोड़े की पूजा की जाती है प्रतीक चिन्ह के रूप में। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो हमने पढ़ा था 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और बोध गया में रात निरंजन फल्गु नदी के किनारे बोध गया में 45वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे या वट वृक्ष के नीचे, तो इनकी उस दिन पूजा की जाती है। उस समय इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में इनकी क्या की जाती है दोस्तों? पूजा की जाती है। तो घोड़ा, यहाँ पे घोड़े या घोड़ा, ठीक है दोस्तों। चौथा पॉइंट आ रहा है इसका, इनकी जो मृत्यु, इनका जो उपदेश हुआ था, उपदेश देना क्या कहलाता है? तो उपदेश देना है दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। और लास्ट पॉइंट है मृत्यु। मृत्यु मृत्यु को कहा जाता है दोस्तों महापरिनिर्वाण। निर्वाण या निर्वाण। गृह त्याग को हमने वैसे घोड़ा भी कहा है प्रतीक चिन्ह के रूप में, और इस घटना को वैसे क्या कहा जाता है? महाअभिनिष्क्रमण। महाअभिनिष्क्रमण। तो ये आपको याद रखने हैं। जन्म स्थान के समय में कमल का फूल व सांड की प्रतीक चिन्ह होते हैं, गृह त्याग के समय में घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति में पीपल है, उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, मृत्यु घटना को महापरिनिर्वाण या निर्वाण कहा जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है।
दीपक का बुझ जाना किसका अर्थ होता है? महापरिनिर्वाण, निर्वाण का या निर्वाण का अर्थ होता है। इसके अलावा अपन एक छोटा सा पॉइंट और बचता है, इनकी मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु, ये घटनाएं हैं, इनको अपन एक सारणी में कर रहे हैं कंप्लीट। उसके बाद है दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु। देखिएगा इनकी जो मृत्यु हुई है वो 483 BC में, 483 BC में कुशीनगर स्थान है, कुशीनगर, इसी का अन्य नाम आता है कुशावती। ये कुशावती जो थी अपने महाजनपद में पड़ा था, कुशीनगर या कुशावती, ये मल्लों की राजधानी हुआ करती थी, मल्ल क्षेत्र की राजधानी थी। तो 483 BC में कुशीनगर स्थान पर शिष्य थे चूक, शिष्य का नाम है दोस्तों चूक, शिष्य चूक के द्वारा इनको मांस खिला दिया गया, और मांस शुक्र का मांस, शुक्र मांस खिला दिए जाने के कारण, शिष्य चूक के द्वारा शुक्र मांस खिला दिए जाने के कारण इनकी मृत्यु हुई, दिए जाने के कारण इनकी मृत्यु हुई। तो कौन सा स्थान पर इनकी मृत्यु हुई दोस्तों? कुशीनगर स्थान पर इनकी मृत्यु हुई। कब हुई? 483 BC में हुई। किसके द्वारा मांस खिला दिया गया? शिष्य चूक के द्वारा खिला दिया गया। तो इनका अंत्येष्टि, इनका अंतिम संस्कार, इनका अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि मल्लों के द्वारा किया गया, मल्लों के द्वारा किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट डाल के लिख रहे हैं अपन, इनको, इनका जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म, इनको ज्ञान प्राप्ति, इनकी मृत्यु बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो तीनों ही चीज किस दिन हो रही है दोस्तों? बैसाख पूर्णिमा के दिन। किस दिन है दोस्तों? बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसलिए बैसाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों इनके पॉइंट थे। 483 BC में कुशावती या कुशीनगर स्थान पर शिष्य चूक के द्वारा इनको मांस खिला दिया गया और वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। और अंत्येष्टि जो मल्लों के द्वारा किया गया था, इनका जन्म, इनके ज्ञान की प्राप्ति, इनकी मृत्यु, तीनों ही बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई है, इसलिए इसको कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। इसके अलावा दोस्तों एक लास्ट पॉइंट बचा है, बौद्ध धर्म कि जो अपन आगे पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म जो है इसकी संगीतियां हुई थी। लास्ट पॉइंट बचता है दोस्तों बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म की संगीतियां, बौद्ध धर्म की संगीतियां, बौद्ध धर्म की संगीतियां। दोस्तों उम्मीद तो, कोशिश तो यही की है कि इस वाले पूरे इस पीरियड में और पूरे इस क्लास में आपको पूरे अच्छे तरीके से टॉपिक समझ में आ जाए, और आपका कोई भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का जो पढ़ाएंगे आगे, वो कभी भी बाहर ना निकले। और यदि आपको हमारी जो मेहनत अच्छी लगती है, आप इसको लाइक करें, कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। धन्यवाद दोस्तों, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ देखिएगा दोस्तों, अपन इसको 4 संगीतियाँ हुई थी। कितनी संगीतियाँ हुई थी दोस्तों? 4 संगीतियाँ हुई है। एक सारणी के तहत इसको याद करेंगे, कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तो स्थान क्या था वो जहाँ पर ये हुई थी, स्थान, इसके अध्यक्ष कौन थे, और किस राजा के समय में हुई, तथा उस समय कोई विशेष कार्य हुआ हो तो वो क्या था, तो उस समय विशेष कार्य क्या हुआ था।
एक सारणी बना रहे हैं, एक लास्ट है ये सन। सबसे पहली जो कितनी संगीतियाँ होंगी, 4 संगीतियाँ हो रही है दोस्तों। पहली जो बौद्ध संगति हो रही है वो है 483 BC में। दूसरी होगी दोस्तों 383 BC में। पहली 483, दूसरी 383, तीसरी है 251 BC में, और फिर है चौथी प्रथम शताब्दी में दोस्तों। कौन सी शताब्दी में दोस्तों? प्रथम शताब्दी में। इस प्रकार से आपको याद करना है। पहली है 483 BC, दूसरी 383 BC, तीसरी 251 BC, चौथी है प्रथम शताब्दी में। इस प्रकार से स्थान पहली जो हुई है वो राजगृह में हुई दोस्तों। पहली कहाँ पर हुई है दोस्तों? राजगृह में हुई है पहली। दूसरी हुई है वैशाली नामक स्थान पर, दूसरी हुई दोस्तों वैशाली में। तीसरी हुई है पाटलिपुत्र में दोस्तों, तीसरी कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र में। और चौथी हुई है कुंडलवन में दोस्तों। चौथी कहाँ पर हुई है? कुंडलवन में। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी है दोस्तों कुंडलवन में। पहला जो है इसका अध्यक्ष कौन बने थे पहली बौद्ध संगति का? तो पहले अध्यक्ष बने थे इसके महाकश्यप। दूसरे के बने दोस्तों सबाकामी। तीसरे के हैं मोगलीपुत्तिश। और चौथा है दोस्तों, ये कई बार पेपर में इनमें कंफ्यूज आता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चौथा सिर्फ इतना सा है, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और पेपर में अध्यक्ष ना दे करके उपाध्यक्ष का नाम पूछता है, और क्वेश्चन पूछता है इसकी अध्यक्षता किसने की, तो वहाँ पेपर में वसुमित्र ना दे करके उपाध्यक्ष मिलेंगे। और उपाध्यक्ष कौन बने थे इसके? अश्वघोष जो है इसके क्या मिले थे? उपाध्यक्ष बने थे। इस प्रकार से इस समय जो राजा थे, सबसे पहले राजा किस राजा के समय में हुई थी? तो अजात शत्रु के समय में दोस्तों सबसे पहले हुई थी। अजात शत्रु के समय में सबसे पहले हुई। दूसरी हुई है कालाशोक राजा के समय में, कालाशोक। तीसरी हुई राजा अशोक के समय में, सबसे इंपॉर्टेंट मौर्य सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, महान राजा अशोक के समय में। और चौथी वे दोस्तों कनिष्क राजा के समय में, कनिष्क राजा के समय में हुई है। इस कनिष्क राजा के समय में ये बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में विभाजित हो गया दोस्तों? 2 भागों में विभाजित हो गया। कौन सी संगति में 2 भागों में विभाजित हो गया? तो चौथी बौद्ध संगति में ये 2 भागों में विभाजित हो गया। कनिष्क राजा के समय में वसुमित्र या अश्वघोष की अध्यक्षता में कुंडलवन स्थान पर कौन कौन से 2 भाग थे? एक है दोस्तों हीनयान और दूसरा है दोस्तों महायान। इस प्रकार से आपको इस सारणी में याद करने हैं और बड़े आसानी से आपको याद हो जाएंगे। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। पहली बौद्ध संगति जो हुई है वो किसके समय में हुई, अध्यक्ष कौन थे, कौन से स्थान पर हुई, कब हुई, ये सब कुछ आपको याद रखना है। दोबारा देखिएगा, पहली चौथी होगी। पहला इसमें जो विशेष कार्य है वो कौन सा हुआ है? तो इसमें 2 इनके त्रिपिटक है। पहला कौन सा पिटक आया दोस्तों? सुत्त पिटक। एक आया था विनय पिटक। तो इसके समय में 2 पिटक लिखे गए हैं। कौन कौन से? सुत्त पिटक व विनय पिटक लिखे गए। तो संग्रह किया गया है, सुत्त पिटक व विनय पिटक का संग्रह किया गया है। एक पिटक आता है दोस्तों अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक तीसरा पिटक है। वो पिटक कब लिखा गया था? तो वो तीसरे में ही लिखा गया है। अभिधम पिटक संग्रह किया गया। सुत्त पिटक विनय पिटक कब संग्रह किए गए थे? तो पहले वाले में। दूसरे वाला अभी बताएंगे। तीसरा जो था इसमें अभिधम पिटक है, ये कौन से में किया गया था? तो तीसरी इसमें किया गया। फिर कह रहा है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, एक हीनयान और दूसरा आ रहा है महायान। इससे पहले भी ये 2 भागों में था। एक था बौद्ध संघी, एक था दोस्तों बौद्ध संघ, और एक था स्थविर, एक महासंघिक। बौद्ध संघ जो है, बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हुआ। 2 भागों में विभाजित हुआ इस समय दूसरे वाले में। पहला दोस्तों ये कह रहा हूं मैं आपको कि बौद्ध संघ, यहाँ पे एक बौद्ध धर्म बता रहा हूं, वहां बौद्ध संघ, बुद्ध धर्म संघ, इस प्रकार से। तो बौद्ध संघ जो है 2 भागों में विभाजित हुआ। एक है दोस्तों स्थविर, और दूसरा है महासंघिक।
इस प्रकार से। तो बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान में। ये कब हुआ था? चौथी में। और बौद्ध संघ दो भागों में विभाजित हुआ, स्थविर और दोस्तों दूसरा है महासंघिक। ये कौन से विभाजित हुआ? दूसरे में। अपने काम का सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक पहले वाले में लिखे गए, अभिधम जो पिटक है कौन से में लिखे गए हैं दोस्तों? तीसरे में लिखे गए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। एक पॉइंट और लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है इसका, हीनयान और महायान का। हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ। दो भागों में विभाजित हुआ। पहला है दोस्तों हीनयान, थोड़ा इसमें अंतर है, वो अंतर देख लेते हैं। एक है दोस्तों हीनयान, एक है महायान। और इस टॉपिक में से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों। ये जो हीनयान वाले जो हैं ये कहते हैं कि जो प्राचीन जो बातें हैं वो ही बनी रहेंगी। जैसे महात्मा बुद्ध ने जिस प्रकार से अपना पूरा का पूरा जीवन उपदेश देते हुए बिताया है, जैसे वो ईश्वरवाद को नहीं मानते हैं, तो उसी प्रकार से लोग प्राचीन परंपराओं वाले हैं। तो हीनयान वाले जो हैं दोस्तों ये प्राचीन परंपराओं को मान्यता देते हैं। यानी कि जैसे महात्मा बुद्ध ने अपना पूरा का पूरा जीवन बताया वैसे ही तो प्राचीन परंपराओं को मान्यता देते हैं। और ये नवीन परंपराओं को मान्यता देते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, ये जो हीनयान वाले हैं ये कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध अलौकिक गुणों से युक्त, अलौकिक गुणों से युक्त एक पुरुष है, एक पुरुष। जबकि ये लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध भगवान है। महात्मा बुद्ध को इन्होंने क्या माना है दोस्तों? भगवान माना है। ये लोग महात्मा बुद्ध की प्रतीकों की पूजा करते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। यानी कि अभी अपने पढ़ा था प्रतीक, जैसे कमल का फूल, सांड, पिप्पल जो भी आए थे, घोड़े, तो सब कुछ महात्मा बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। जबकि हीनयान वाले जो है ये जो है महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। इनके जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म हीनयान वालों के, इनके जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए। और महायान के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो दोस्तों ये इनका अंतर है, डिफरेंस है। सिमिलरिटीज़ के तहत हमने इसको कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अनेकों बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हीनयान और महायान के। हीनयान और महायान, हीनयान प्राचीन परंपराओं को मान्यता देते हैं, नवीन परंपराओं को देते हैं। ये प्रतीकों की पूजा करते हैं, भगवान मानते हुए उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। ये उनको पुरुष ही मानते हैं लेकिन अलौकिक गुणों से युक्त मानते हैं। ये कहते हैं कि वो भगवान है। इनके ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हुए हैं, उनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। उसके बाद है महात्मा बुद्ध जो है, इनकी मृत्यु के बाद, तो बुद्ध की मृत्यु जो हमने पढ़ा था कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके अंगों को 8 भागों में विभाजित किया गया। 8 भागों में विभाजित करके राजा थे दोस्तों अजातशत्रु के द्वारा, राजा है अजातशत्रु के द्वारा
अजातशत्रु के द्वारा 8 स्तूपों का निर्माण कर दिया गया। 8 स्तूपों का निर्माण कर दिया गया। तो इनके मृत्यु के बाद इनके अंगों को 8 भागों में विभाजित करके राजा अजातशत्रु ने कितने स्तूप बना दिए दोस्तों? 8 स्तूप बना दिए। सबसे इम्पोर्टेंट स्तूप आता है दोस्तों सांची का स्तूप। सबसे इम्पोर्टेंट स्तूप कौन सा है दोस्तों? सांची का स्तूप, आप याद रखिएगा ये। उसके बाद बात करते हैं अशोक के द्वारा, मौर्य वंश के राजा थे राजा अशोक। तो अशोक के द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया। कितने स्तूप दोस्तों? 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया। 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया। दोस्तों एक छोटे छोटे पॉइंट और बचे हैं। मठ क्या है? मठ वह है जहां बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुणियां रहती हैं। तो भिक्षुक व भिक्षुणियों का निवास स्थान, भिक्षुक व भिक्षुणियों का निवास स्थान, ये मठ कहलाता है। स्तूप क्या है दोस्तों? स्तूप वह है जहां इनके अवशेष रखे जाते हैं। तो मृत्यु के बाद जहां पर अवशेष रखे जाते हैं वो स्तूप कहलाता है। और एक लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों इसमें, चैत्य। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। चैत्य स्थल को दोस्तों क्या कहा जाता है? इसमें पूजा कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये बौद्ध धर्म का चैप्टर खूब अच्छे से समझ में आया होगा। हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से बौद्ध धर्म का टॉपिक जो है कंप्लीट किया है। और आप भी इसको ज़रूर देखिएगा, प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाइएगा इस चैप्टर को लेकर के। और जब आप पूरे नोट्स बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि बौद्ध धर्म आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक बार फिर से इसको फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 BC में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में नेपाल में हुआ है। पिता शुद्धोदन है, माता माया देवी है जिनकी 7वें दिन बाद मृत्यु हो गई। इनकी प्रजापति गौतमी इनकी मौसी जो है इनका लालन पालन करती है। शाक्य कुल के थे। पत्नी है यशोधरा, पुत्र है राहुल। 29 वर्ष की आयु में चन्ना सारथी के साथ जाते हुए, कंथक इनका घोड़ा है और घोड़े पर ये घोड़ा जो थे इनका कंथक था। चन्ना सारथी के साथ जाते हुए इन्होंने 4 चीजें देखी, इनके अंदर वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। पेपर में क्रम पूछेगा, पहले वृद्ध पुरुष, फिर बीमार व्यक्ति, फिर आ रहा है लास्ट या सन्यासी को देखा। पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो बौद्ध धर्म में ऐसा लिखा हुआ है और उपनिषदों से इन्होंने ग्रहण किया है। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये गृह त्याग करके 2 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक है आलार कलाम और दूसरे है रुद्र क्रामपुत्र। सांख्य पहले वाले से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और रुद्र क्रामपुत्र से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने कठोर तपस्या की। उसके बाद बोध गया स्थान पर आए, बिहार में है। यहाँ 45 दिन तक यहाँ रहे और 45वें दिन इनको पिपल वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे, उस दिन बैसाख पूर्णिमा का महीना था, तो रात निरंजन या फल्गु नदी के किनारे बैसाख पूर्णिमा में, यहाँ एक पॉइंट और जोड़ते हैं, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको 35 वर्ष की आयु में क्या होगी दोस्तों? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध या बुद्धत्व के नाम से जाने लगे। इनका उपदेश देना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। प्रथम शिष्य आनंद थे, प्रथम शिष्य प्रजापति गौतमी। भाषा पालिया प्राकृत भाषा में इन्होंने दिया है। एक गौड़ वंश का राजा था शशांक, जिसने जो रियल वृक्ष है बोधि वृक्ष उसको कटवा दिया गया था इनके द्वारा। उसके बाद हमने पढ़ा है कि इनके द्वारा शिक्षाओं को प्रचार प्रसार किया गया। त्रिरत्न बताए, बुद्ध धम्म संघ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बुद्ध कहलाता है। धर्मों का आदर सम्मान धम्म कहलाता है और जुड़े हुए लोगों का समूह संघ या समुदाय कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, दुख दुख समुदाय, दुख निरोध अभिगामिनी प्रतिपदा। इनसे छूटने के लिए 10 गुणशील सिद्धांत और 8 अष्टांगिक मार्ग बताए। 10 गुणशील सिद्धांत में 5 तो वही हैं जो जैन धर्म में है, स्टार्टिंग वाले, सत्य, अहिंसा,
अपरिग्रह, ऐस्तेय और ब्रह्मचर्य। ऐस्तेय को कहा जाता है चोरी ना करना, धन इकट्ठे नहीं करने कहा जाता है अपरिग्रह। उसके बाद ये 5 और आते हैं, नृत्य संगीत का त्याग, कोमल कांचनिक त्याग, सुगंधित पदार्थों का, इसमें भोजन का, कोमल सैया का त्याग। 8 अष्टांगिक मार्ग अच्छे प्रकार से देखो, वाणी, संकल्प, समाधि, व्यायाम, आजीविका, क्रमांत और स्मृति। इस प्रकार से फिर कह रहा है जातक कथाएं इनसे संबंधित आती है जो इनके पुनर्जन्म के बारे में बताती है। त्रिपिटक है, बुद्ध चरित्र जो है ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया संस्कृत में एक काव्य है। इस ग्रंथ को रामायण कहा जाता है बौद्ध धर्म का। अभिधम पिटक को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। सुत पिटक को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और उपदेशों का उल्लेख सुत पिटक में मिलता है। महात्मा बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र में मिलती है। दार्शनिक विचारों का उल्लेख अभिधम पिटक में मिलता है और बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुणियों का आचरण का जो उल्लेख है वे विनय पिटक में मिलता है। तो ये त्रिपिटक आए दोस्तों। उसके बाद हमने पढ़ा है इनकी घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्ह है। 483 बीसी में इनकी मृत्यु शिशुचूक के द्वारा मांस खिला दिए जाने के कारण हो गई थी। जन्म भी, ज्ञान प्राप्ति भी, मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा में हुई थी, इसलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। ये 4 संगीतियां हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राजा के समय में हुई थी तो राजा लिख दिया, किस इसका अध्यक्ष कौन बना था या कौन से स्थान पर हुई थी और कौन हुई थी, ये सब कुछ पॉइंट है। इसमें क्या क्या विशेष कार्य हुए बड़े आसानी से याद कर सकते हो आप। पहले और तीसरे में, पहले में सुत पिटक, विनय पिटक, तीसरे में अभिधम पिटक का संग्रह किया गया। दूसरे में बौद्ध धर्म, बौद्ध संघ जो 2 भागों में बट गया, एक है स्थविर और दूसरा महासंघिक, और चौथा है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, महायान और हीनयान। और महायान हीनयान को हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। यहाँ पर हीनयान प्राचीन परंपराओं वाले, बौद्ध महात्मा बुद्ध जैसे रहते थे वैसे लोग रहते हैं, और ये महायान नवीन परंपराओं वाले होते हैं। बुद्ध धर्म के बौद्ध की मृत्यु के बाद इनके अंगों को 8 भागों में बांट दिया गया अजातशत्रु राजा के द्वारा और बना करके वहां पर स्तूपों का निर्माण किया गया। सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन या सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप साचे का स्तूप है। अशोक के द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया। मठ, स्तूप, चैत्य, पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है और शेष रखे को स्तूप कहा जाता है। और बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुणियां जहां पर निवास करते हैं दोस्तों उसको मठ कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा और मैंने पूरी कोशिश की है इस टॉपिक से आपके एक भी क्वेश्चन जो पेपर्स में आते हैं वो कभी भी बाहर ना निकले। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है हमारी मेहनत, यदि आपको अच्छी लगती है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को फिर से कभी भी कहीं और देखने की मौका जरूरत ना पड़े। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि पढ़ो ऐसा कि आपको मज़ा आ जाए। आप खुद पढ़ोगे, दूसरों के पढ़ाओगे, तो आपको ऐसा ही हम एक अच्छे से कंटेंट तैयार करके दे रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।